Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question number 4. लास्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा ऑफ 2 कंपनीज. आपके पास 2 कंपनीज़ के डाटा दे रखे हैं. पहला तेजा लिमिटेड, दूसरा अरुण लिमिटेड. अभी ये दिमाग मत लगाओ कि कौन सी एक्वायर है कौन सी टारगेट, वो आगे क्वेश्चन में बताएंगे. अभी कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें खाली दे रखा है 2 कंपनीज़ है, तेजा लिमिटेड एंड अरुण लिमिटेड. उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है. क्या डिटेल्स? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स यानी EAT दे रखा है 7,50,000 तेजा का, अरुण का 15 लाख. एंड इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,50,000 फॉर तेजा लिमिटेड एंड 6 लाख ऑफ अरुण लिमिटेड. सो what we can do for with this information, we can calculate EPS. ओके, तो अभी से कैलकुलेट कर दो EPS. EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. तेजा का आ गया 3 और फॉर अरुण लिमिटेड दैट इज़ 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख 2.5. तो 3 एंड 2.5. और EPS दे भी रखा है आपको. अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम कैलकुलेट करते 3 एंड 2.5. एंड P रेशियो 20 टाइम्स एंड 24 टाइम्स. मार्केट प्राइस पर शेयर 60 दोनों की सेम है. अब इसमें पता है क्या है, अगर EPS जो हमने कैलकुलेट किया और दे भी रखा है, अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी हम निकाल सकते थे. एंड मार्केट प्राइस पर शेयर अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी हम मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकाल सकते थे. हाउ वी कैन कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ P रेशियो? P रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. सो अगर हम इस इक्वेशन में EPS जो हमने ऊपर की इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर दिया एंड मार्केट प्राइस पर शेयर हमें निकालना है, P रेशियो हमें पता है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट बाय 20 इंटू 3 दैट इज़ 60. एंड इन केस ऑफ अरुण लिमिटेड 24 इंटू 2.5. 24 इंटू 2.5 what? 60. So this can be calculated if it is not given in the question. सो ये थी इंफॉर्मेशन, हमने एनालाइज कर दी. नेक्स्ट, अरुण लिमिटेड इज एक्वायर. अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने सॉल्यूशन को समझा है, मतलब क्वेश्चन को समझा है अभी. अरुण लिमिटेड इज़ एक्वायरिंग तेजा लिमिटेड. अब हमें पता चल रहा है कि अरुण लिमिटेड जो है, जो सेकंड कॉलम में जो कंपनी है वो है एक्वायरिंग कंपनी, और फर्स्ट कॉलम में जो कंपनी है जो तेजा लिमिटेड है वो है टारगेट कंपनी. अब कहा गया है कि अरुण लिमिटेड कंपनी इज एक्वायरिंग तेजा कंपनी एक्सचेंजिंग इट्स शेयर ऑन 1-to-1 बेसिस फॉर तेजा लिमिटेड कंपनीज शेयर. द एक्सचेंज रेशियो इज़ बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ 2 कंपनीज. अब ये कह रहा है कि एक्सचेंज रेशियो जो है वो किसके बेस पे? मार्केट प्राइस के बेस पे. एक्सचेंज रेशियो यानी स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाई रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर. रिलेवेंट फैक्टर क्या है? मार्केट प्राइस. सो 60 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज़ 1. वही दे रखा था ऊपर भी, एक्सचेंजिंग इट्स शेयर्स ऑन 1-to-1 बेसिस. सो हमारे पास स्वैप रेशियो आ गया 1. सो कैलकुलेट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है व्हाट विल बी द EPS सब्सिक्वेंट टू मर्जर, यानी मर्जर के बाद का EPS, जो कि हम कहते हैं पोस्ट मर्जर EPS. पोस्ट मर्जर EPS का फॉर्मूला क्या होता है? ये साइड में सॉल्यूशन नहीं देखना. पोस्ट मर्जर EPS का फॉर्मूला होता है EAT ऑफ एक्वायर प्लस EAT ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी. अब कैलकुलेट करते हैं. पोस्ट मर्जर EPS निकालने के लिए EAT ऑफ एक्वायर जो कि है 15 लाख प्लस EAT ऑफ टारगेट जो कि है 7.5 लाख. तो हमारा न्यूमिनेटर आ गया 22,50,000. नाउ डिनोमिनेटर है n प्लस डेल्टा n. n क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी दैट इज 6 लाख प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू तेजा लिमिटेड यानी 2,50,000 इंटू स्वैप रेशियो. स्वैप रेशियो क्या है? 1. तो नथिंग बट 2,50,000. तो हमारा अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा पोस्ट मर्जर EPS होगा हमारा 2.647. ओके,
उम्मीद है आपने भी कैलकुलेट कर दिया होगा। अगर नहीं हुआ आपसे तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन हैज़ इंटरचेंज द प्लेसमेंट ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्वायर कंपनी। इसका क्या मतलब है, जनरली आपको क्या होगा ना, पहले कॉलम में एक्वायर कंपनी दी जाएगी और दूसरे कॉलम में टारगेट कंपनी दी जाएगी। बट इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन ने रिवर्स कर दिया, यानी कॉलम रिवर्स कर दिए। पहले टारगेट कंपनी दे दी, सेकंड एक्वायर कंपनी दे दी। सो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को मेन अपना फंडा क्लियर रखना है, अपन को क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है मेन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट मर्जर ईपीएस फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ईएटी ऑफ एक्वायर प्लस ईएटी ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय एन प्लस डेल्टा एन। ईएटी ऑफ एक्वायर 15 लाख, ईएटी ऑफ टारगेट 2.5 लाख, एन यानी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर 6 लाख प्लस डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन? टारगेट कंपनीज शेयर इनटू स्वैप रेशियो। टारगेट कंपनी के कितने शेयर्स थे? 2.5 लाख, स्वैप रेशियो क्या है 1, सो 2.5 लाख। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.6471, डेट इज़ द आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द चेंज इन ईपीएस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ अरुण एंड तेजा लिमिटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, फिर क्वेश्चन ने घुमा के बात कर दी, क्योंकि चेंज इन ईपीएस क्या होता है, यानी ईपीएस में कितना चेंज हुआ है, यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो गेन या लॉस टू द एक्वायर कंपनी एंड टारगेट कंपनी, उसी को कहेंगे चेंज इन ईपीएस। तो अब चेंज इन ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या कंपेयर करते हैं हम। फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन ईपीएस फॉर एक्वायरिंग कंपनी वी हैव टू कंपेयर पोस्ट मर्जर ईपीएस विथ प्री मर्जर ईपीएस। प्री मर्जर ईपीएस क्वेश्चन में दे रखा है, पोस्ट मर्जर ईपीएस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा चेंज इन ईपीएस। एंड फॉर टारगेट कंपनी वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड ईपीएस। व्हाट इज एडजस्टेड ईपीएस? पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो क्या है 1, सो adjusted EPS will also be the same as post merger EPS. So we have to compare adjusted EPS with pre merger EPS of target company. We can calculate the change in EPS. Let's do it. Calculation of change in EPS. पर्टिकुलर पहले ये टेबल बना दिया आपने। पर्टिकुलर अरुण लिमिटेड, तेजा लिमिटेड। अरुण लिमिटेड के केस में पोस्ट मर्जर ईपीएस, तेजा लिमिटेड के केस में एडजस्टेड ईपीएस। दोनों का इस केस में सेम आएगा बिकॉज स्वैप रेशियो इज़ 1। प्री मर्जर ईपीएस हमें गिवन था क्वेश्चन में, सो वी कैन कैलकुलेट गेन या लॉस पर शेयर 0.1471 इन केस ऑफ अरुण लिमिटेड, 0.3529 नेगेटिव इन केस ऑफ तेजा लिमिटेड। तो तेजा लिमिटेड को लॉस हो रहा है, अरुण लिमिटेड को प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। अब इसमें आप कहेंगे कि हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट जो भी हमने 3 क्वेश्चन किए उसमें हमने मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स से, बट इन दिस केस वी डू नॉट मल्टीप्लाई इट बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। दैट्स बिकॉज क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द अरुण एंड तेजा लिमिटेड, बट क्वेश्चन में पूछा है ओनली चेंज इन ईपीएस। चेंज इन ईपीएस मतलब हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि कितना चेंज हुआ है ईपीएस में, उसके आगे हमें क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल गेन ऑन लॉस। इसमें कहा है खाली चेंज इन ईपीएस। नेक्स्ट, डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर फर्म, यानी मार्केट वैल्यू निकालनी है हमें पोस्ट मर्जर फर्म की, यानी जो सब्सीक्वेंट मर्जर जो फर्म बनेगी हमारी उसका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पी रेशियो इंटू कंबाइंड ईएटी। तो पी रेशियो क्या मानेंगे हम 24 टाइम्स। वाई? बिकॉज हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि जो एक्वायर कंपनी का पी रेशियो है वही चलता रहेगा पोस्ट मर्जर फॉर्म में, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन डैट तेजा लिमिटेड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन बाय डैट पी रेशियो, बिकॉज ऐसा कुछ दे नहीं रखा है स्पेसिफिकली, इसलिए हमने ये एज्यूम किया कि पी रेशियो जो अरुण लिमिटेड का है यानी एक्वायर कंपनी जो है हमारी उसका ही कंटिन्यू रहेगा। और आने वाले सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही होता है जब भी कोई कंपनी एक्वायर कंपनी किसी भी टारगेट कंपनी को एक्वायर करती है तब जो सब्सीक्वेंट मर्जर के जो फर्म तैयार होती है उसका पी रेशियो एक्वायर कंपनी वाला ही होता है, बिकॉज टारगेट कंपनी इज़ स्मॉल कंपनी जनरली। सो
it has been assumed that PER of acquire, that is Arun Limited, is 24 times, will remain maintained even after merger. ये assumption हम डाल देंगे आंसर में. उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है मार्केट वैल्यू पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू का PER इंटू कंबाइंड EAT यानी EAT ऑफ एक्वायर प्लस EAT ऑफ टारगेट. सो 24 टाइम्स इंटू 15 लाख प्लस 7,50,000, दैट इज़, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 54 लाख. सॉरी, इसमें 10 कम है, इसमें आएगा 540 लाख यानी 5 करोड़ 40 लाख. इसमें 1 0 कम है, आप लगा देना. ओके. अब नेक्स्ट क्या पूछा है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए. नेक्स्ट है एसरटेन द प्रॉफिट्स एक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज. अब आपको प्रॉफिट्स निकालने हैं जितने भी शेयर होल्डर्स के बनते हैं. अब वो प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि चेंज इन EPS हम निकाल चुके हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है मार्केट वैल्यू, यानी सीधी सी बात है. अब ये पूछ रहा है कि आपको पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस एंड प्री मर्जर मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करना है. बिकॉज एसरटेन द प्रॉफिट्स एक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, मतलब इन द सेंस ऑफ मार्केट प्राइस. हमने 2 तरह के प्रॉफिट्स पढ़े थे, एक इन केस ऑफ इन चेंज इन EPS एंड इन चेंज ऑफ market price. So in that case the question is asking that in case of market price. So how we can calculate, let's see. So सबसे पहले तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकाल दीजिए. वो कैसे निकलेगी, PER इंटू पोस्ट मर्जर EPS. PER क्या था 24 टाइम्स एंड पोस्ट मर्जर EPS 2.6471, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट कर दिया था. तो आंसर आ गया 63.53. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. अब इसका एक अल्टरनेटिव था ये. अब अगर आप चाहें तो किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं. लाइक पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म क्या निकाली थी हमने, ये 5,40,000 नहीं है, सॉरी 54 लाख नहीं है, ये है 5 करोड़ 40 लाख. सो 5 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय n प्लस डेल्टा n. ये एक और फॉर्मूला है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालने का. सो 5 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 8,50,000, जो कि है n प्लस डेल्टा n. तो आंसर आ गया हमारा 63.53 एज इट इज़. सो ये दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो एग्ज़ाम में लगा दीजिएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा. सो ये नहीं हो गया. अब पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकल गई, प्री मर्जर मार्केट प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखी है. सो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे शोइंग गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स. वही पर्टिकुलर अरुण लिमिटेड, तेजा लिमिटेड. In case of Arun Limited, we have to calculate post-merger market price. In case of Teja Limited, we have to calculate adjusted market price. Although it is same in this case, but next question आने वाले क्वेश्चन में आएंगे, उसके लिए कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा. अरुण लिमिटेड के लिए पोस्ट मर्जर EPS, तेजा लिमिटेड के लिए एडजस्टेड EPS. क्यों, क्योंकि टारगेट कंपनी को हमेशा स्वैप रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर्स दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनकी मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट होगी. सो अरुण लिमिटेड के केस में आ गया पोस्ट मर्जर EPS 63.53. इन केस ऑफ तेजा लिमिटेड इट इज़ ऑलरेडी सेम बिकॉज स्वैप रेशियो इज़ 1. सो 63.53. नाउ प्री मर्जर MP 60 and 60, इट इज़ ऑल्सो सेम, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ गेन एंड लॉस निकाल सकते हैं 3.53. नाउ वी हैव टू multiply it by original number of shares, because in question it is given that we have to calculate gain or loss to the shareholders. In second question it is not given. In second question it is asking that change in EPS, but in the fourth question it is asking that calculate gain or loss to the shareholders. So we have to calculate the total gain or loss to the shareholders. That's why we have to multiply it by 3.53 into 6 lakh, जो कि है हमारा original number of shares of acquired company, and 2.5 lakh, that is
shares of target company. We have to multiply it by that, then we have to calculate total gain या loss to the shareholders. हम अगर 3.53 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख से तो हमारा आ गया 2,118,000 जो कि होगा हमारा 21,18,000. इन केस ऑफ तेजा लिमिटेड वी हैव टू कैलकुलेट 3.53 बाय 2,50,000. सो द आंसर इज 8,82,500. सो दैट्स द केस. अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ओवरऑल गेन फ्रॉम मर्जर. अब इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया, सम किया, तो क्या आया? क्या आया हमारा? 3,000,500. तो ये कैसे आया? क्योंकि जनरली हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में देखा था. क्या देखा था? कि एक कंपनी का लॉस दूसरी कंपनी का गेन होता है और एक कंपनी का गेन दूसरी कंपनी का लॉस होता है. That is the situation where there is no synergy. But in that question, the synergy is present. How? Because in this case, both the companies are in profit. So that's why अब ये प्रॉफिट जो आया है 3,000,500, ये कैसे आया है? इसकी भी एक ट्रिक है. आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. उसकी एक ट्रिक बताता हूँ. उसको आपको एग्जाम में नहीं करना है, बट इन जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ. सो ओवरऑल गेन फ्रॉम मर्जर आपका आ गया इन दोनों को ऐड करके. अब ये क्यों आया पता है? बिकॉज पी रेशियो ऑफ एक्वायर कंपनी कितना था? 24. पी रेशियो ऑफ टारगेट कंपनी कितना था? 20. व्हाट इज़ द डिफरेंस? 4 का डिफरेंस था. एंड व्हाट इज़ द EAT ऑफ टारगेट कंपनी? 7,50,000. तो 4 इंटू 7,50,000 इट इज़ 30 lakhs. सो अप्रॉक्स 30 lakhs ही आया है ये ओवरऑल गेन फ्रॉम मर्जर. सो डेट्स द वे टू चेक द क्वेश्चन. इसमें आपको 500 वगैरह का इतना मत देखना, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स इज ड्यू टू द पॉइंट्स वी हैव कंसिडर. बिकॉज हमने राउंड ऑफ कर दिया होगा किसी किसी पॉइंट को. SFM में कभी भी 500-600 का डिफरेंस देखा नहीं जाता, बिकॉज इट इज़ इररिलेवेंट इन SFM. सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे वाले भी थे. सो